हमारी उपस्थिति बीपीएससी कार्यालय के अपोजिट में है। आज आप लोग सुनेंगे कि अपोजिट में क्यों है, तो इसके पीछे भी कारण है। सामने देखेंगे तो डीएसपी का भी गाड़ी लगा हुआ है, तमाम प्रशासन खचाखच भरा हुआ है, दंगा नियंत्रण गाड़ी भी लगा दिया गया है। स्टूडेंटों को अब मिलने से भी मनाही किया जा रहा है आयोग में। क्या नौबत आ गई कि एक तरफ कल दिलीप को बुलाया गया था, छात्र संघ के नेता जो भी हैं और आप भी हैं, तो उनको बुलाया गया था और कल उनके साथ भी बदसलूकी किया गया। आज दिव्यांग स्टूडेंट यहाँ पे जुटे हैं, लगभग पूरे बिहार से कोने कोने से लोग आए हैं, फिर भी इन लोगों को मांगों को नहीं सुना जा रहा है, बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इसके बारे में क्या? सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है उसको आप बखूबी उठा रहे हो। आज से नहीं, जब से वैकेंसी शुरू हुई है तब से आप उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अभी हमको भी वहाँ से हटाया गया था, हम भी बीपीएससी गेट के पास ही थे। आपको भी हटाया? हाँ, हटाया गया था बलपूर्वक। कहा के पहचान रहे हैं तुमको कि तुम कौन हो। हाँ। हम ठीक है, पहचान रहे हैं तो क्या ऐसा है कि टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कई दिव्यांग हमारे साथी हैं जिनकी समस्या थी, कल रात से ही फोन कॉल मैसेज कर रहे थे कि हम लोग का न कट ऑफ बताया गया न रिजल्ट बताया गया। तो हम तो यही सवाल करेंगे ना भाई कि आवेदन के माध्यम से चेयरमैन साहब को अवगत कराया जाए कि क्या उन लोगों का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से बाहर चला गया, क्या वो है ही नहीं, धरती आकाश पाताल में खा गया कोई। तो सारे कैंडिडेट हमारे दिव्यांग भाई यहाँ मौजूद हैं। कई दिव्यांग भाई को वहाँ खदेड़ा गया तो वो लोग छुपे हुए हैं साइबर थाना के पास वहाँ पीछे। तो बात स्पष्ट है कि जिस तरह की चीजें हो रही है, इस तरह की चीजों पर हम लोग कब तक निराश होंगे? क्या इस तरह की चीजें? अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या उम्मीद था आयोग से इस प्रकार की एक्टिविटी का? नहीं, जब से परीक्षाएं हुई है तो बहुत खुश थे, अप्रिशिएट करते हैं चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को कि एकदम फेयर परीक्षा हुआ। कितने 7 लाख 8 लाख कैंडिडेट आए और बहुत बड़ी बहाली थी 1,70,000 पदों पर। और फिर आप कैंडिडेट का बता रहे हैं कि 1,22,324। और उसके बाद फर्जीवाड़ा कितने हैं उसका तो डाटा ही खत्म हो गया। नियोजित कितने हैं? 28,000 बता रहे हैं ना, हम लोग 40,000 प्लस कर रहे थे। अब बताइए कि 28,000 प्लस और जो अदर स्टेट के हैं 14,000 प्लस, इन लोगों को कब आप बता रहे हैं? कई कैंडिडेट प्रेस के माध्यम से आ रहे हैं कि हम सीटेट फेल हैं, हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। कई कैंडिडेट कल भी आयोग पे एक स्टूडेंट आए थे जो बीटेट क्वालिफाइड थे 2011 का, और उनको दिया गया 11-12 का नियुक्ति पत्र। करिश्मा कुमारी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, फर्जीवाड़े तरीके से ज्वाइनिंग कर दिया गया। मुकेश कुमार सिंह सीटेट फेल हैं, उनको दिया गया। चितरंजन कुमार, कितने चितरंजन, कितने मुकेश, कितने करिश्मा, कितने पूजा, तो इस सब लोगों को कौन पकड़ेगा? बीपीएससी या शिक्षा विभाग दोनों मिली भगत करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए ये लोग प्रण ले लिए हैं, के पाठक और अतुल प्रसाद जी, और कह रहे हैं कि आप देखिए पुलिस की बहाली, पुलिस इतने डिप्लॉय किए हुए हैं, लग रहा है कि आतंकवादी लोग आया हुआ है। अरे आप ही के जगह के लोग हैं, आवेदन देने आए हैं कि समस्या है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो मांग 20 तारीख को हम ज्ञापन सौंपे थे, यही ज्ञापन सौंपे थे 20 तारीख को, जनरल कैटेगरी का, सब कैटेगरी का किया जाए। एक से ज्यादा सीटों पर कई अभ्यर्थी हैं, पीजीटी में भी है, टीआरई में बहुत सारा है। तो आप किस स्तर पर जांच कर रहे हैं भाई, और कब तक जांच करेंगे? 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी बांटना है मुख्यमंत्री जी को गांधी मैदान में। तो जो शिक्षक बहाली होगी, क्या फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति पत्र, अब तो कहा जा रहा है कि अपबंधित नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन ये विवाद छिड़ने के बाद कहा जा रहा है कि अपबंधित नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये अपबंधित क्या है? देखिए, उनका ये कहना स्पष्ट हो गया। बंधिंग का मतलब यही होता है, हटा भी प्रोविजनल होता है, और ओरिजिनल जो चीज है इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा विभाग जो भी नियुक्ति पत्र बांट रहा है सब फर्जीवाड़े तरीके से बांट रहा है। कुछ नहीं देखना है, वाटर मार्क का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ बीपीएससी में अपलोड किया हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहाँ देख रहा है, आज जो मन का अलबल जिसको मन किया नियुक्ति पत्र दे दिया। ये क्यों, कौन सा खेल चल रहा है? शिक्षक बहाली क्या हड़बड़ाहट किस बात का है भाई? क्या हड़बड़ाहट? अरे हड़बड़ाहट, 2 तारीख के नियुक्ति पत्र जो देना है, हड़बड़ाहट कैसे नहीं? देखिए, नियुक्ति पत्र दीजिए ना, तो फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दीजिए। आप ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए जो सही वाकई में शिक्षक हैं, उस योग्य हैं। कई हमारे साथी मेरिट वाले घूम रहे हैं और उनको आवेदन देने से रोका जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र। सब लोगों को, एक फर्जीवाड़े को आपको बाहर निकालना होगा चुन चुन कर। आपके चैनल के माध्यम से अतुल प्रसाद जी और के पाठक दोनों को चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं निकालते हैं ये फर्जीवाड़े वाले को, और आप कह रहे हैं कि वही सीट। सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तक फर्जीवाड़े का लिस्ट आप बाहर निकालते हैं और आप बताते हैं कि आपने कितने लोग। कई कैटेगरी का रिजल्ट जो है, आप फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस है उनका कैंडिडेट। सौरभ जी, अभी हम महिलाओं से भी बात करेंगे। महिला भी, आप कहाँ से आई एक बार प्लीज? सासाराम से हैं। कहाँ से? सासाराम से। आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद से। सर मैं पटना की हूँ, कट ऑफ से ऊपर मेरा नंबर है, बट कितना नंबर है आपका? सर मेरे जूलॉजी सब्जेक्ट में अनरिजर्व फीमेल के लिए 50 निर्धारित किया गया है, जबकि मेरा उससे ऊपर है।
और फिर भी मेरा कट आपका कितना है? मेरा बीसी फीमेल में है, साइंस में। हाँ। उसमें बोल रहे हैं सर, उसमें दिया गया है डाटा में कि एनए नॉट अवेलेबल है, जबकि मेरा 42 आ रहा है और हम लैंग्वेज पेपर में भी पास मतलब आप हैं, जीवित हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मर गई है, बात वही हो गई है। आप कहाँ से हैं? सर मैं सहरसा जिला से आया हूँ। हाँ। मेरा जो पेपर 2 नंबर जो 60 नंबर आ रहा है, उर्दू सब्जेक्ट से 9-10 में हूँ। हाँ। हुआ ये कि मेरे रात में ओमार सीट जो है लैंग्वेज पेपर का जारी किया गया और उसमें हमको जो नोट क्वालिफाई किया गया है। हालांकि मैं सबको सही बनाया हूँ, मेरा ओमार सीट भी सही लिखा हुआ है, हर एतबार से सही है। अगर गलती है तो मैं अतुल प्रसाद से, आप तो रहनुमा हैं, रहबर हैं, मैं मांग ठीक है, तमाम लोग जी तमाम लोग का हर एक मांग है, बस मांग यही कि सबसे पहली मांग नियोजित को, पीआरटी से नियोजित टीचर को बाहर किया जाए, शिक्षक को हटाया जाए, क्योंकि सरकार अपना पीठ थपथपाना चाहती है कि हमने इतना को रोजगार दिया। रोजगार बेरोजगार को थोड़े नहीं दिए हैं, आप नियोजित शिक्षक को रोजगार दिए हैं, उसमें तो एकदम पूरा मामला घोटाला है। आपने कोई बिहारी का रोजगार नहीं दिया है, आपने शिक्षक को ऑलरेडी रोजगार दिया है, उसमें आप अपना आज प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार की कोई किया गया, लाठीचार्ज किया गया, अभी लाठीचार्ज किया गया भैया, कट ऑफ से ऊपर नंबर है फिर भी नहीं रिजल्ट। लाठीचार्ज हुआ है, हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है लाठीचार्ज होते हुए अपने साथी पर। पीआरटी में नियोजित टीचर का रिजल्ट आया है, उनको अलग हटाया जाए और फ्रेश रिजल्ट हम लोगों को जो डीएलएड स्टूडेंट है, जो सीटेट पास है, उसको लाया जाए। बस हमारी मांगे यही है। कट ऑफ से मेरा ऊपर नंबर है फिर भी रिजल्ट नहीं है, ये घोटाला है। कौन प्राइमरी के हैं या माध्यमिक? हाई स्कूल एसएसटी मेरा ईबीसी में आप लोग भी मतलब हाई स्कूल में 9-10 साइंस। आप लोग पीआरटी वाले हैं? हम लोग का मांग है कि अच्छा एक बात बताइएगा, एक मिनट प्लीज सर, आप लोग सर प्लीज पीआरटी में एक मिनट सर। कल अतुल प्रसाद जी की तरफ से कहा गया कि हम सेकेंड मेधा सूची, थर्ड मेधा सूची लाएंगे, तो क्या संतुष्टि नहीं है? हम लोग को सब मांग नहीं है, हम लोग की एक मांग है कि नियोजित शिक्षक को हटा के रिजल्ट हुए हैं 20,000 नियोजित टीचर, वो तो फिर इसी में न आएंगे। पीआरटी वाले तो सीट बस उसी से फुल हो जाएगा। हम लोगों तो जो नॉट अवेलेबल में है तो सेकंड लिस्ट में कैसे निकालेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं है। सर ये तो साइंस में बीसीए में अभी ही कह रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं है, तो फिर हम लोग को कैसे लेंगे ये? सर मेरे ओएमआर में एक जगह दिखा रहा है 46 से लेके 106 तक एक ग्रीन कलर का लाइन खींचा हुआ है, इसमें क्लियर नहीं आया है। यहाँ 46 से 106 तक एक पूरा जो आंसर होता है उसी पे के 20 से पूरा लाइन खींचा हुआ है यहाँ तक। तो मांग है कि सर हम लोग की गलती क्या है और ओएमआर को फिर से जांच किया जाए। ये ग्रीन कलर की लाइन पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि एक बार लालू यादव के समय में हुआ था लैंड फॉर जॉब, आज हो रहा है मनी फॉर जॉब। क्या ये सही हो रहा है? वही हो रहा है जो लालू यादव के सरकार। हम लोग से बहुत पीछे का बताइए ना। ईडब्ल्यूएस में हम लोग का नंबर है, वो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के लड़का क्या बोले? दिव्यांगों का रिजल्ट कट ऑफ ही नहीं दिया गया है, हम लोग कहाँ हैं? आपका कितना मार्क्स है? 45। किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है? OH से है। फिर भी आप लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया। अच्छा, ऐसा एक खबर आई है कि केवल जितने भी OH है किसी OH का रिजल्ट नहीं आया, क्या ये सही बात है? OH का रिजल्ट नहीं आया? सही बात है। OH का रिजल्ट नहीं दिया गया। सर 12,000 सीट था उर्दू पद के लिए, हम बोल रहे 12,729 सीट हर कैटेगरी में ये गड़बड़ी की गई है। जितनी सीट खाली है उसको 100% लेना चाहिए। उर्दू में देखिए 12,729 सीट था, जबकि 7,797 का ही रिजल्ट दिया गया। जबकि अतुल प्रसाद ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आहर्ता से अगर अभ्यर्थी कम भी जाते हैं तो उनको लिया जाएगा 75% कम से कम। लेकिन जब हम लोग आहर्ता पास कर रहे हैं तो 100% बहाली क्यों नहीं होगी? और ये जो फर्जीवाड़ा है सीटेट वाले जो अभ्यर्थी फेल हैं, डीएलएड, मेरे खुद एक प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता था, एक बीएड के साथ ही मेरे दोस्त हैं, उनका बहाली में रिजल्ट आ गया है। पता है बीएड का 100% रिजल्ट हुआ है और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, आपको सबूत भी दे सकता हूँ। ये देखिए, पहले खोजा जा सकता था, बहुत सबूत मिल रहा है। जी सर, आप खुद जान रहे हैं। और ये जो हम लोग का एबीसी में अभी 1000 सीट खाली है, जबकि अभ्यर्थी अवेलेबल हैं जिनका पासिंग मार्क्स से भी नंबर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी सीट बिल्कुल खाली है। कैटेगरी में स्टूडेंट अवेलेबल है, कैटेगरी में स्टूडेंट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जी सर ये कहना है कि 10+2 इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में दिखा रहा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कैंडिडेट ही मौजूद नहीं है, और जबकि मेरा 50 से ऊपर है, तो कैसे पॉसिबल है कि कैंडिडेट ही नहीं है जनरल में। और 75% सीट भरना है, तो सारा सीट तो वो खाली कर रखे हैं, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो कैसे इंग्लिश में दिखा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब है ही है ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल, पॉसिबल। सीट दूसरा को दे रहे हैं, दूसरा को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। किस और कैटेगरी से आप बताइए? जनरल में इंग्लिश में है, जनरल EWS नो इंग्लिश में है, बट ये क्यों ऐसा है कि इसमें दिखा रहा है कि कैंडिडेट ही नहीं है। मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं तो ऑलरेडी हूँ। बट आयोग के नजर में आप नहीं है, तभी तो कह रहा है कि नहीं है ना। ये कैसे पॉसिबल है, इसका क्या रीजन है, बताएंगे आयोग कि क्यों ऐसा दिखाया। कहाँ से आए मैडम आप? सासाराम से। सासाराम से, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। मिलने नहीं, मतलब बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे, एक बार घुमाइए चारों तरफ, बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मिलने से मनाही किया जा रहा है। सामने अगर आप देखेंगे आयोग के सामने गेट पे, आयोग के अंदर में जो भी है दंगा नियंत्रण गाड़ी अभी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी लगी हुई है। मैं अंदर से ही आया हूँ और तमाम जितने भी प्रशासन है एकदम गार्डिंग कर रहे हैं, DSP का गाड़ी लगा हुआ है, तमाम प्रशासन का को मिलने से मनाही क्यों किया जा रहा है, ये देखिए क्या होता है। और एक तरफ आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेप में हम मेधा सूची जारी करेंगे, लेकिन रिक्ति कम से कम रहे तभी तो। आप तो रिक्ति फर्जी वालों को दे रहे हैं, तो रिक्ति खाली कहाँ जा रही है। और साथ ही साथ नियोजित वालों को भी जो रिक्ति आपने दिया है वो भी क्लियर कट कीजिए कि भैया हम जिस नियोजित को दिए हैं, अगर नियोजित शिक्षक अपने ही स्कूल में अगर वो सामंजस्य रह जाते हैं, वही पद पे रह जाते हैं, तो रिक्ति ऐसे भी खाली जा रही है। तो तमाम रिक्ति पे नए स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हो सकता है कि फिर से बैठक, कल पिछले दिनों बैठक हुई है और फिर अगले दिनों बैठक हो सकती है, कंफर्म नहीं है। 2 दिन बाद, मतलब 2 दिनों के अंदर में बैठक होना ही है। आयोग और शिक्षा विभाग जो के पाठक के ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनके बीच बैठक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक में कोई बड़ा जरूर निर्णय लिया जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं विकी गोयल, PPSC आयोग। धन्यवाद।